आज हम लोग शुरू करेंगे। पिछली बार बताया था कि गुरुदेव ने जो रामायण कथा पर आधारित वानप्रस्थ शिविर चला के जो समयदानी गुरुदेव ने जो तैयार किए थे उसका, और वो उन्होंने इतनी कुशलता अर्जित कर ली थी कि अब क्षेत्रों में जाकर वो लोगों को राम कथा का मर्म समझा रहे थे। लेकिन धार्मिक जगत में ये बात आग की तरह फैल गई और उसकी अलग अलग प्रतिक्रिया भी हुई। कुछ लोग खुश होने वाले लोग, बड़ाई करने वाले लोग बहुत कम थे और आलोचना करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। कुछ पंडितों ने तो विरोध की योजना भी बनाई। तो कुछ लोग शांति कुंज भी पहुंच गए। इनमें से थे मानस मर्मज्ञ त्रिलोचन शर्मा, राम कथा के प्रसिद्ध वक्ता कपिल शर्मा के शिष्य अनिकेत स्वामी, पंडित रामाधार शुक्ल, मैथिली शरण आदि शामिल थे। वे लोग शांति कुंज पहुंचे। तो अब आगे की कथा बताने जा रही हूँ। समय की पाबंदी और नियमानुवर्तिता पर उन्होंने एक बार फिर अहोभाग्य जताया। उन्होंने तैयारी के नाम पर अपनी पोथी पत्र संभाले, घर से चलते समय जो नोट्स तैयार किया था उनका अवलोकन किया, आवश्यक संदर्भ पुस्तकों के साथ उन टिप्पणियों को भी साथ रख लिया। पंडित लोग गुरुदेव के चर्चा के लिए पूरी तैयारी से आए थे। अपने कमरे से निकलकर जब वे गुरुदेव से मिलने जा रहे थे तो पोथी पत्रे उठाए जाते लोगों ने उनकी विद्वता को नमन किया। कुछ शिविरार्थियों ने उनको विचित्र भाव से भी देखा। उन्हें गुरुदेव से चर्चा के लिए ग्रंथ आदि लेकर जाते हुए इन पंडितों को देखकर आश्चर्य हो रहा था। कुछ साधकों के चेहरे पर उपहास के भाव भी थे। इन प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दिए बिना पंडित जन गुरुदेव से मिलने के लिए उत्कंठा से जा रहे थे। सीढ़ियों तक पहुंचे ही थे कि सामने से आके स्वामी ने उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए आशीर्वाद मुद्रा में हाथ उठाया। रामाधार, त्रिलोचन शर्मा और मैथिली शरण आदि ने भी इसी तरह का अभिवादन किया। उन वानप्रस्थी ने निवेदन सा करते हुए कहा, कुछ क्षण हम लोग यहाँ कार्यालय में बैठ लें। गुरुदेव से मिलने में अभी समय है, वहां अभी शिविरार्थी हैं। रामाधार शुक्ल ने कलाई में बंधी घड़ी देखी, 3:30 बज रहे थे। अभी आधा घंटा बाकी है। वे उन वानप्रस्थियों के साथ कार्यालय के पास बने कक्ष में चले गए। वानप्रस्थी स्वयं सेवक भी उनके साथ थे। उन्होंने अपना परिचय दिया, मेरा नाम जयदयाल है, मुझे आपकी सेवा में रखा गया है। बैठते हुए विद्वानों ने भी एक एक करके अपना परिचय दिया। इस काम में 1 मिनट ही लगा कि जयदयाल वानप्रस्थी ने कहा, आप लोगों को यहाँ चल रहे रामायण सत्रों से कुछ नाराजगी है। आप अन्यथा ना ले तो हम लोग उस विषय में थोड़ी सी चर्चा यहीं कर लें। रामायण के आयोजनों से किसे नाराजी हो सकती है? पंडित त्रिलोचन शर्मा ने कहा। गुरुदेव ने उन आयोजनों के स्वरूप में जो परिवर्तन किया है, दरअसल हमें उस पर आपत्ति है। गुरुदेव ने पारंपरिक रूप से तो कोई परिवर्तन नहीं किया है पंडित जी, कथा विधि विधान से ही होती है। हाँ, त्रिलोचन ने कहा, आपके अनुसार वह कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन राम कथा के गायक सभी सुधी जन मानते हैं कि आपने जो व्यवस्था शुरू की है, उससे पारंपरिक आयोजन विकृत हुए हैं। पंडित जी के स्वर में थोड़ा आवेश उभरने लगा। अपनी बात में और अधिक खुलापन तथा आक्रामकता लाते हुए उन्होंने कहा कि रामायण कथा करने के लिए सभी विद्वान 108 से 1000 तक पाठ करते हैं। आप 8 बार भी रामायण नहीं कराते और 5-6 सप्ताह में ही सब कुछ सिखाकर रामायणी की उपाधि दे देते हैं। जयदयाल ने बीच में टोका, यहाँ कोई उपाधि वगैरह नहीं दी जाती है और ना ही गुरुदेव किसी को राम कथा का मर्मज्ञ या विद्वान घोषित करते हैं। इस बार रामाधार शुक्ला बोले। उनका स्वर थोड़ा ऊंचा हो चला था। उन्होंने कहा, तो फिर क्या झमेला है? आप लोग किस तरह का शिक्षण देते हैं, लोगों को क्या सिखाते हैं? पंडित रामाधार का स्वर ऊंचा होते देखकर उन्हीं के साथ आए विद्वान अनिकेत स्वामी ने रोका। उन्होंने कहा, पंडित जी, हम लोग यहाँ संवाद के लिए आए हैं, विवाद के लिए नहीं। हमें अपनी बात शास्त्रीय आधार पर करनी चाहिए और जयदयाल जी को भी सुनने का धैर्य रखना चाहिए। कोई बात नहीं स्वामी जी, जयदयाल वानप्रस्थी ने अनिकेत स्वामी को संबोधित करते हुए कहा। त्रिलोचन जी और रामाधार जी
जिस तरह कहना चाहें कहने दीजिए, उनका रोष अपनी जगह सही है। उनके रोष में राम कथा की पवित्रता और गरिमा की चिंता है। हम अपनी बात उन तक शायद ठीक से पहुंचा नहीं पाए हैं। वानप्रस्थी का यह उत्तर सुनकर पंडित जी जन अवाक रह गए। इतना सौम्य उत्तर उनके लिए अप्रत्याशित था। वे सोच रहे थे जवाब में इतनी तीखी प्रतिक्रिया होगी, पर शांत और संयत उत्तर सुनकर वे चुप हो गए। उन्हें चुप देखकर वानप्रस्थी ने कहा, आप जैसा सोच रहे हैं वैसी बात है नहीं मान्यवर। गुरुदेव ने पारंपरिक आयोजनों से कोई छेड़छाड़ नहीं की है, बल्कि जन साधारण में मानस के पाठ को और आपसी चर्चा का जो स्वरूप है उसे ही व्यवस्थित किया है। सुनकर तीनों विद्वान उत्सुक हुए। तीखे तेवर दिखा चुके पंडितों के मुंह से अनायास ही जी निकल गया। वानप्रस्थी ने कहना जारी रखा, हम सब लोग देखते हैं कि रामायण सिर्फ विद्वानों के लिए उपयोगी नहीं है। सामान्य जन भी इसका अध्ययन करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, पाठ पारायण करते हैं। चौपालों और खेत खलियानों तक में मानस की चर्चा और कथा होती है। अनिकेत स्वामी ने हामी भरी। आप ठीक कहते हैं। वानप्रस्थी जी कहे जा रहे थे, उस लौकिक स्वरूप को निकट से देखने पर आसानी से समझा जा सकता है कि मानस के ये आयोजन सिर्फ लोक रंजन के लिए ही हैं। भगवान राम के चरित्र से लोगों को जो शिक्षा मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाती है। राम ने सूर्पनखा की नाक काटी, लक्ष्मण ने शबरी का मखौल उड़ाया, रावण ने अशोक वाटिका में यह कहा वह कहा। इन तरह की बातों में ही सब समय बीत जाता है और उस चर्चा से सार्थक कुछ भी उभर कर नहीं आता है। हाँ, यह तो है। इस बार पंडित त्रिलोचन ने हामी भरी। वानप्रस्थी ने कहा, यहाँ मानस और राम कथा के शास्त्रीय और पारंपरिक स्वरूप को छुआ नहीं है। लोक में प्रचलित चर्चा को क्रमबद्ध और संगठित किया गया है। यहाँ जो पाठ्यक्रम चलाया जाता है उसमें सहज श्रद्धालु लोग भी ही आते हैं। वे मानस या राम कथा का विद्वान होने का दावा नहीं करते हैं। उन्हें निर्धारित पाठ्यक्रम का अभ्यास कराया जाता है। उस अभ्यास को सीख कर कार्यकर्ता चौपालों, मंदिरों, जहां तहां मानस की चर्चा में हिस्सा लेने वाले लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनसे राम कथा की चर्चा करते हैं और उस चर्चा में आदर्श परिवार, आदर्श समाज बनने के लिए आवश्यक प्रेरणाएं उभारते हैं। भाई भाई के संबंध कैसे हों, माता और संतान के, पिता पुत्र के, मित्र के, स्वामी और सेवक के, यहाँ तक कि दो शत्रुओं के बीच में भी संबंध और व्यवहार की व्याख्या भी राम कथा में है। हमारे कार्यकर्ता उसी व्याख्या को उभारते हैं। कहकर वानप्रस्थी कुछ देर के लिए रुके। उन्होंने तीनों विद्वानों की ओर देखा। उन विद्वानों के चेहरे पर भाव बदल रहे थे। वे मंत्रमुग्ध से दिखाई दे रहे थे। त्रिलोचन पंडित ने मानस की एक टीका भी सामने खोल के रख दी। उन्होंने यह ग्रंथ बंद करके एक ओर रख दिया और ध्यान से सुनने लगे। अनिकेत स्वामी ने कहा कि मानस के लोक रंजन पक्ष को हम लोग महत्व दे रहे हैं। शायद फिर से पढ़ रही हूँ, मानस के लोक रंजन पक्ष को ही हम लोग महत्व दे रहे हैं। शायद उसके लोक मंगलकारी पक्ष की ओर तो हमने ध्यान ही नहीं दिया था। नहीं पंडित जी, ऐसी बात नहीं है। वानप्रस्थी ने अनिकेत शर्मा की ओर देखते हुए कहा, मानस का विद्वानों और बुद्धिजीवियों के लिए भी उपयोग है। उसका अपना महत्व है। बुद्धिजीवी समुदाय में किसी शास्त्र को महत्व मिलेगा तो सामान्य जनों में भी उसकी प्रतिष्ठा नहीं होगी। प्राचीन काल में वेदों का अध्ययन मनन कुछ विशेष मेधावी विद्वानों में ही प्रचलित था, पर सामान्य जनों में संध्या, उपासना और मंत्र आराधना के रूप में चलते थे। उसके लिए विशिष्ट विद्वता की आवश्यकता नहीं थी। विद्वानों से सामान्य जनों की श्रद्धा स्थिर होती थी और सामान्य जनों से विद्वानों को बल मिलता था। वानप्रस्थी कह ही रहे थे कि बाहर से शिव प्रसाद मिश्र की आवाज सुनाई दी। वे कह रहे थे, जयदयाल जी, पंडित जी को गुरुदेव के पास ले जाओ भाई, वहां से संदेश आया है। सुनकर पंडित जन तुरंत उठकर खड़े हो गए। वानप्रस्थी जी उनकी आगवानी करते हुए चले। पीछे पीछे उन विद्वानों ने कहा, ये पुस्तकें और पोथी वगैरह यहीं रहने देते हैं, गुरुदेव के दर्शन कर लौटते हुए वापस ले लेंगे। जैसा आप उचित समझे, वानप्रस्थी ने कहा। पंडित गण के वे पुस्तकें गुरुदेव से चर्चा और विवाद में उपयोग के लिए लाए थे, पर अब उन्हें इसकी तनिक भी जरूरत नहीं रह गई थी। लगा कि सारा विरोध और वितर्क शांत हो गया है।
समाधान से जो तृप्ति मिलती है उसका आस्वाद लेते हुए वे गुरुदेव के पास पहुंचे। कक्ष में पहुंचकर देखा गुरुदेव अपने आसन के पास खड़े उन्हें ही निहार रहे थे। द्वार तक पहुंचने और कक्ष से लेकर भीतर आने तक उन्हें प्रतिपल लगता रहा कि गुरुदेव उन्हें ही देख रहे हैं। उन्हें भीतर आते देख गुरुदेव ने अभिवादन के लिए दाहिना हाथ उठाया ही था कि त्रिलोचन शर्मा ने लगभग दौड़ते हुए से प्रणिपात प्रणाम किया और रामाधार शुक्ल और अनिकेत स्वामी ने भी उनका अनुकरण किया। गुरुदेव ने उनका कुशल क्षेम पूछा। जानने के बाद वे बोले, आप लोगों को राम कथा के हमारे तौर तरीके में कोई त्रुटि दिखाई देती है, बताइए, हम लोग उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। गुरुदेव ने यह बात अत्यंत सहज ढंग से कही थी। इस सहजता ने या गुरुदेव के कक्ष के वातावरण ने या किसी सूक्ष्म अनुभूति ने उन विद्वानों को अभिभूत कर दिया। तीनों के कंठ से एक साथ निकला, नहीं नहीं गुरुदेव, कोई त्रुटि नहीं है, हम लोगों को ही कोई दृष्टि दोष हो गया था, अब वह मिट गया है, आप हमारे दोषों को क्षमा कीजिए। तीनों विद्वानों की ग्लानि को दूर करते हुए गुरुदेव ने पूछा, मानस चतुर्शती समारोह कैसा चल रहा है? आप लोग भी इसमें भाग ले रहे हैं या नहीं? वह तो सरकारी आयोजन है गुरुदेव, इन विद्वानों ने सहज होने के प्रयास में कहा। गोष्ठियां, सम्मेलन, सेमिनार और पुरस्कार आदि कुछ संस्थाएं बन गई हैं। रामायण का अध्यापन करने वालों को इन संस्थाओं के कार्यक्रमों में बुलाया जाता है। हम लोग भी कभी कभार बुलाते हैं, चले जाते हैं, पर इन सम्मेलनों और भाषणों से हमें संतोष नहीं होता है। संतोष का केंद्र आपको स्वयं ढूंढना होगा, वह मिल ही जाएगा। भगवान की यह दुनिया इतनी विराट और विशाल है कि प्रत्येक के लिए अपने को पर्याप्त अवसर है, गुरुदेव ने कहा। इसके बाद तीनों विद्वान अपने आप को रोक नहीं सके, उनके मुंह से निकल गया, हमें अपनी शरण में ले लें गुरुदेव, आप ही हमें मार्ग बताइए। जिस समय तीनों विद्वान यह निवेदन कर रहे थे उस समय उन्हें लग रहा था कि उनका आपा पिघल रहा है और अपने व्यक्तित्व से कोई गर्म और तरल पदार्थ बहता हुआ निकल रहा है। उसके स्थान पर शीतलता फैलती जा रही है। बर्फ जैसी यह शीतलता गुरुदेव की छवि से निकलकर उन तक आ रही है। इस अनुभूति ने उन्हें अपने भीतर प्रवेश कराया। अंतर जगत की गहराई तक गए और वहां एक वृद्ध वैष्णव सन्यासी की छवि दिखाई दी। स्मृति पर थोड़ा और जोर देते हुए स्पष्ट हो गया कि यह छवि गोस्वामी तुलसीदास की है। गोस्वामी जी संस्कृत में कुछ पद लिख रहे हैं और लिखते लिखते उनका ध्यान तीनों पंडितों की ओर जाता है। उन्हें देखकर तुलसीदास जी कहते हैं, अब आप कुछ भी नहीं ले जा सकेंगे, मैंने अपना सब कुछ भगवान श्री राम के चरणों में निवेदित कर दिया है। तुलसीदास इतना ही कहते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। उनके लुप्त होते ही तीनों पंडित जैसे अंतर जगत से बाहर आए हों। उन्होंने आंखें खोली तो देखा सामने गुरुदेव खड़े हैं। उन्हें देखते हुए त्रिलोचन, अनिकेत और रामाधार पंडित ने अपनी आंखें मली। अभी हाल में जो देख रहे थे वह सपना है या यह सपना है? सामने गुरुदेव दिखाई दे रहे हैं, पलक झपकती है तो धनुष मान लिए भगवान राम की छवि दिखाई देती है। जिस क्षण छवि दिखाई देती है उस क्षण लगता है कि उनके कंधे पर धनुष बाण सजा हुआ है और वे पहरा दे रहे हैं। इस अनुभूति के साथ एक अपराध बोध गहराता है। यह अपराध बोध बाबा तुलसीदास की कुटिया में रामचरितमानस के प्रति उठाने गए उन चोरों जैसा है जो भगवान को पहरा देते देखकर डर गए और डर के मारे उल्टे पांव लौट आए थे। पंडित त्रिलोचन की घबराहट तो इतनी तीव्र हो गई कि उनके मुख से चीख निकलते रही। उन्होंने आंख खोलकर देखा और गुरुदेव को सामने पाया। अगले ही पल उनके नेत्र फिर मूंद गए और प्रतीत हुआ मानो सामने प्रभु राम अभय मुद्रा में खड़े हैं, तीनों को आश्वस्त कर रहे हैं और तीनों की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। इस बार आंखें खोली तो गुरुदेव ने बारी बारी से तीनों के सिर पर हाथ रखा और कहा, कुछ और बताना है त्रिलोचन? नाम त्रिलोचन का लिया था पर कुछ पूछा सभी से था। सो तीनों ने संवेद स्वर में कहा, सारी शंकाएं मिट गई प्रभु, अब आप ही कहें कि हमें क्या करना है। हमारा शिकायत करना व्यर्थ हुआ। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, जाओ तुम लोग
ठीक है, जाओ, तुम लोग भी भगवान का काम करो और प्रसन्न रहो। संकेत पाकर तीनों उठे और तरोताजा अनुभव करते हुए नीचे आ गए। तीनों चर्चा करते जा रहे थे। अनिकेत ने अपने दोनों साथियों से पूछा, काशी में जब गोस्वामी महाराज के भीतर कवित्व शक्ति का स्फुरण हुआ तो उस समय की घटनाओं का स्मरण होगा ही। त्रिलोचन पंडित ने कहा, हाँ हाँ, कवित्व शक्ति का स्फुरण होने पर वे संस्कृत में पद रचना करने लगे थे। दिन में पदों की रचना करते और रात को वे पद लुप्त हो जाते थे। गोस्वामी जी इससे बहुत परेशान हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि उसके पद कोई चुरा ले जाता है। यह घटना प्रतिदिन घटती थी। गोस्वामी जी निगरानी करते करते थक गए थे। रामाधार ने कहा, 8वें दिन भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। इसके बाद अनिकेत स्वामी बोले, हाँ, और गोस्वामी जी काशी जाकर रहने लगे थे। वहां हिंदी में काव्य रचना की और वह रचना अमर हो गई थी। अनिकेत स्वामी की बात पूरी भी नहीं हुई थी और त्रिलोचन पंडित ने कहा, वहां तो भगवान ने स्वप्न में निर्देश दिया, यहाँ हम लोग जागते हुए उनका आदेश लेकर आ रहे हैं। उन्होंने हमारे पंडित का अभिमान भी पिघला दिया और राह भी दिखा दी। अब चलना है ना उस राह पर। तीनों एक दूसरे की ओर निहारने लगे। एक दूसरे के मौन में सहमति की गंध अनुभव करते हुए वे उस कक्ष में आ गए जहां अपनी पोथी पत्री वे छोड़कर आए थे। आगे है अनुभव और ऊर्जा का संगम। ओडिशा के बरगल तहसील के ठाकुर राजेंद्र सिंह को एक अजीब समस्या का सामना करना पड़ रहा था। यह सन 1974 की घटना है। प्रकृति की गोद में बसे भगवान जगन्नाथ के क्षेत्र में स्थित इस कस्बे के पास एक गांव है, अमलपुर। ठाकुर साहब उस गांव को छोड़कर कुछ समय पहले बरगढ़ के पुस्तैनी मकान में आकर रहने लगे। उम्र 65 की पार हो गई थी। इस अवस्था में जो तकलीफें होती है, गठिया, वात और उदर विकार आदि, वे उन्हें रहने लगी थी। गांव में चिकित्सा की सुविधा कुछ खास नहीं थी, इसलिए सोचा कि कस्बे में ही चलकर रहा जाए। यहाँ उनके साथ उनकी पत्नी, 2-3 चाकर भी आ गए थे। गांव में भाई भतीजे, बेटे बहू, पोते पोतियों का भरा पूरा परिवार था। वहां से भी कोई ना कोई बना ही रहता। उन लोगों ने इस समस्या को देखा तो सन्न रह गए। हुआ यह कि बरगढ़ के मकान में आने के 2-3 दिन बाद ही शाम के समय ठाकुर साहब के पास अचानक कुछ पत्थर आके गिरे। पत्थर अज्ञात दिशा से आए और फेंकने वाला दिखाई नहीं दिया। यूं ही किसी बच्चे ने खेलते कूदते फेंक दिया होगा। यह सोचकर ठाकुर साहब ने बात आई गई कहकर कर दी। लेकिन 3-4 दिन बाद फिर ऐसा हुआ। उस दिन दोपहर में पत्थर गिरे, साथ में ईंटों के टुकड़े भी थे। अगले दिन दोपहर को ऐसा ही हुआ और शाम को फिर किसी ने टोकरा भरकर पत्थर, ईंट और रोड़ी की झड़ी लगा दी। ठाकुर साहब बुरी तरह से घबरा गए। उन्होंने उसी शाम से अपने भाई और बेटे को बुलाया। उनके सामने इस तरह की घटना हुई। हैरानी की बात यह थी कि पत्थर और ईंटों के टुकड़े ठाकुर साहब के आसपास ही गिरते थे। फेंकने वाला कोई दिखाई ही नहीं देता था। जिस समय यह घटना होती, उस समय शरारत करने वाले को ढूंढने की पूरी कोशिश की जाती, पर हाथ कोई नहीं आता था। कभी कभी तो यह भी पता नहीं चलता था कि पत्थर आ किधर से रहे हैं। शुरू में शंका हुई कि कोई ऐसा व्यक्ति इस घटना को अंजाम दे रहा होगा जो इस मकान पर नजर गड़ाए होगा। ठाकुर साहब के आकर रहने लगने से अपनी मंशा में अड़चन महसूस कर रहा होगा। शायद हरकतें वही कर रहा होगा, इसलिए ठाकुर साहब यहाँ से डरकर भाग जाएं, इस आशंका के आधार पर जांच पड़ताल की गई तो कोई सूत्र हाथ नहीं लगा। पत्थर बहुत पास गिरते, उन्हें चोट नहीं लगती और फेंकने वाला भी दिखाई नहीं देता। इन बातों से यही निष्कर्ष निकल रहा था कि घटना के पीछे कोई दैवी या तांत्रिक कर्म है। पराविद्या की जानकारी से सलाह ली गई। उन्होंने इस बात की पुष्टि तो की, पर कारण और समाधान नहीं बता पाए। पुरी के एक ज्योतिषी पंडित उदयन त्रिपाठी ने बताया कि यह घटना पितरों के प्रकोप से हो रही है, उन्हें मानना चाहिए। उसके लिए पूजा उपचार किए गए, पर कोई हल नहीं निकला। तंत्र मंत्र के जानकारों ने भी उपाय प्रयोग किए। रात्रि पूजा, बलि, उतारा, त्रिकूट उपचार और शमशान के पूजा जैसे कर्म भी कर लिए गए। इन उपचारों के संपन्न किए जाने तक तो कुछ देर पत्थर बरसना कम होते थे, लेकिन 1-8 दिन बाद फिर वही सब विपत्ति शुरू हो जाती थी।
नवंबर 1974 में एक वानप्रस्थी अयोध्यानाथ बरगढ़ आए। उन्होंने वर्जी के गौरीशंकर मंदिर में एक गायत्री यज्ञ किया। वानप्रस्थी जी ने महीने भर पहले ही शांति कुंज में वानप्रस्थ शिविर में प्रशिक्षण लिया था और शिविर में पौरोहित्य, लोक शिक्षण और साधना विज्ञान सीख कर आए थे। वहां लिए प्रशिक्षण के अनुसार वे क्षेत्र में गायत्री योग का प्रचार करते हुए घूम रहे थे। बरगढ़ स्थित गौरीशंकर मंदिर में वहां के प्रबंधक पुजारी बाबूलाल शर्मा ने उन्हें आमंत्रित किया। यह यज्ञ प्रवचन की व्यवस्था भी उन्हीं ने की। आयोजन में 25-30 लोगों ने हिस्सा लिया। यज्ञ अग्निहोत्र संपन्न कराने के बाद पंडित जी लोगों को गायत्री उपासना का महत्व समझाने लगे। उन्होंने कहा कि गायत्री उपासना से हर तरह के संकट दूर हो जाते हैं, विपत्तियां टल जाती हैं। वे प्रसंग आगे बढ़ा ही रहे थे कि पुजारी बाबूलाल ने बीच में ही टोका, क्या इससे ठाकुर साहब का संकट भी टल जाएगा? वानप्रस्थी ने कहा, हाँ टल जाएगा। तो पुजारी ने थोड़ा जोर देकर कहा कि नहीं टल सकता। उद्बोधन बीच में रोककर वानप्रस्थी ने कहा, मैं अपने गुरु और आदि शक्ति के संबल से कह रहा हूँ, ठाकुर साहब का संकट कैसा भी हो निश्चित रूप से हल हो जाएगा। इतना कहने के बाद उन्होंने कार्यक्रम पूरा हो जाने देने के लिए कहा और यह भी कि फिर देखते हैं। उद्बोधन समाप्त होने के बाद उन्होंने ठाकुर साहब की विपद कथा पूछी। सुनकर कहा कि मुझे नहीं मालूम पितरों का प्रकोप है या प्रेत बाधा, लेकिन एक उपाय जरूर कर लेना चाहिए। पुजारी जी ने और वहां के मौजूद लोगों ने उत्सुकता दिखाई। तुरंत ठाकुर साहब ने कहा, उपाय पूछा गया और उन्हें करने के तौर पर मकान के पूजा कक्ष में एक चौकी पर गायत्री माता का चित्र स्थापित किया गया। सामने एक कलश रखा गया। ठाकुर साहब से संकल्प कराया गया कि वे सुबह से ही गायत्री का 9 दिन का अनुष्ठान करेंगे। उन्हें अनुष्ठान के लिए नियम अनुशासन समझा दिए गए और संकल्प के तौर पर कलावा भी बांध दिया गया। जिस समय कलावा बांधा जा रहा था, ठीक उसी समय कुछ पत्थर गिरे, पर ठाकुर साहब ने देखा कि पत्थरों में मिट्टी के ढेलों की संख्या ज्यादा थी और उनमें कुछ फूल भी थे। उस दिन पत्थर गिरने की यह घटना आखिरी थी। अगले दिन अनुष्ठान शुरू किया गया तो आश्चर्य की पूरे दिन एक बार वे पत्थर गिरने की घटना नहीं हुई। शाम के वक्त 2-4 गिरे, उसके बाद अगले दिन यह सिलसिला थम गया। अनुष्ठान शुरू कराकर वानप्रस्थी अयोध्यानाथ दूसरी जगह चले गए थे। उन्हें रोकने की बहुत तेरी कोशिश की गई, क्योंकि पहले दिन का अनुभव ही पुलकित कर देने वाला था। डर था कि दूसरे उपचारों की तरह कहीं यह भी अस्थायी साबित ना हो, लेकिन वानप्रस्थी ने पहले ही अपने विश्वास को अक्षुण्ण घोषित कर दिया था कि संकट टल गया। अगर विपत्ति टली नहीं तो वे याद करते ही फिर हाजिर हो जाएंगे। यह कहकर वे अपने प्रवास पर चले गए। पूरा अनुष्ठान होने तक यह दावा 100% सही सिद्ध हुआ कि संकट टल जाएगा। अनुष्ठान पूरा होने के बाद स्थापित की गई गायत्री माता की छवि के सामने यज्ञ किया गया। पूर्णाहुति का यज्ञ गौरी शंकर मंदिर के पुजारी बाबूलाल ने संपन्न कराया। जब अनुष्ठान की इस अवधि में ठाकुर साहब ने मौन व्रत रखा था। पूर्णाहुति के बाद उन्होंने व्रत खोला। उन्होंने अनुष्ठान के समय के कई अनुभव सुनाए। उनमें से एक अनुभव था, वे बहुत रोमांचित हो उठे थे। उनके अनुसार जब ध्यान करते समय कई बार आशंका उठती, ऐसा लगता कि अब पत्थर बरसने ही वाले हैं। इस डर से वे आंखें खोलते और देखने की कोशिश करते। उन्हें दिखाई देता कि धोती कुर्ता पहने एक ऋषि उन्हें अभय आश्वस्त कर रहे हैं और सामने खड़े हुए कह रहे हैं, घबराओ मत, उन लोगों को मैंने रोक दिया, वे तुम्हें कभी नहीं सताएंगे। यह प्रसंग सुनने के बाद बाबूलाल शर्मा ने ठाकुर साहब को गुरुदेव का एक चित्र बताया। पूछा कि कहीं यही महापुरुष तो नहीं थे? ठाकुर साहब ने उनके हाथ के चित्र लपकते हुए से कहा, हाँ, यही वो देव आत्मा है जिन्होंने मुझे आश्वस्त किया था। उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि आपके पास कोई और चित्र है तो मुझे दे दीजिए ना। ठाकुर साहब ने पुजारी जी से कहकर वह चित्र मंगाया और अपने पूजा कक्ष में स्थापित करवाया। शांति कुंज में वानप्रस्थ शिविर जनवरी 1974 में शुरू हुए थे और 20 जनवरी से 19 मई तक हुए 4 शिविरों में करीब 400 वानप्रस्थी तैयार हुए। इनमें अधिकांश अपने क्षेत्र में नवयुग का संदेश पहुंचाने में अरसे तक लगे रहे। प्राण प्रत्यावर्तन शिविरों के अगले चरण और जीवन के उत्तरार्ध को लोक सेवा में नियोजित करने का यह प्रयोग वर्षों तक
फलता फूलता रहा। प्रवचनों और लोक संपर्क के प्रचलित उपायों मीकू, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मासी। सॉरी। फूलता फूलता रहा। प्रवचनों और लोक संपर्क के प्रचलित उपायों के अलावा वानप्रस्थी कुछ और अनूठे उपायों से अपने संपर्क क्षेत्र में प्रकाश उत्पन्न कर रहे थे। इस दौरान कुछ रोचक घटनाएं भी हुई। इन्हीं घटनाओं के बजाय अनुभूति कहना ज्यादा ठीक होगा। कर्नाटक के रघुमणि राव का ख्याल था कि वानप्रस्थी बनने के बाद जंगल में रहना पड़ेगा, वहीं कंदमूल खाकर गुजारा करना होगा और जब ध्यान में ही अपना समय बिताना होगा। रघुमणि नए नए ही मिशन में संपर्क में आए थे। उन्होंने साहित्य और कार्यक्रमों का ज्यादा अध्ययन भी नहीं किया था। उनके संपर्क में आने और वानप्रस्थ की यात्रा करने की कहानी बड़ी विचित्र है। कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार रघुमणि के पिता और पितामह ज्योतिषी थे। वे स्वयं भी ज्योतिष जानते थे, पर उन्होंने व्यवसाय के तौर पर भवन निर्माण का क्षेत्र चुना था। इसमें काफी सफल भी हुए थे। जमीन खरीदना, उनके प्लाट काटना, मकान बनाना, बेच देने का काम उन्हें खूब रास आया। अच्छी कमाई हुई। 10-15 वर्ष में वे लखपति बन गए। उन दिनों लखपति होने का अर्थ था कि आज के हिसाब से करोड़ों के मालिक। फिर अचानक धंधे में नुकसान होने लगा। रघुमणि का कहना है कि उनके दादा चिंतामणि राव ने कुंडली के आधार पर पहले ही कह दिया था कि लाखों कमाओगे और 10-15 साल बाद कमाई घटने लगेगी, व्यवसाय मंदा हो जाएगा और लगता है कमाया हुआ धन किसी दूसरे कामों में लगने लगे, ऐसे कामों में लगने लगे जहां कोई वापसी भी नहीं होगी। रघुमणि 40 वर्ष के थे और पिता बीमार हो गए। उन्हें गले का कैंसर हो गया। रेडियोथेरेपी और दूसरे उपचारों के में धन खर्च होने लगा। इससे पहले कारोबार ठप होने लगा। दादाजी पहले ही गुजर चुके थे, इसलिए सलाह भी किससे ले। पिता के बीमार पड़ने से कुछ महीने पहले पुत्र का विवाह हो गया था। वह भी काम धंधे में हाथ बटाता था, लेकिन पिता की बिगड़ती हालत देखकर अपना काम अलग से करने लगा। इससे भी रघुमणि के काम को धक्का लगा। वह ठप होने लगा। कुछ धन पिता के इलाज में खर्च होने लगा और कुछ बेटे ने ले लिया। दोनों ही मद में होने वाले खर्च की कोई वापसी नहीं थी। रघुमणि को अपनी दादा की भविष्यवाणी सही होती लगी। आगे क्या होगा यह जानने के लिए वह ज्योतिषियों के संपर्क करने लगा। बेंगलुरु के एक ज्योतिषी विश्वामित्र ने कुंडली देकर रघुमणि के पितामह की भविष्यवाणी के बारे में बिना पूछे ही इन विपदाओं का कारण शनि की साढ़े सती बताया। कहा कि इस तरह की कठिनाइयां आगे कई वर्ष और झेलनी हैं। उन्होंने यह सलाह भी दी थी कि विपत्तियों से कुछ पार पाना हो तो गायत्री उपासना का आश्रय लो। इस परामर्श को मानकर ही वे गायत्री परिवार की ओर आकर्षित हुए थे। रघुमणि ने 1973 में गायत्री उपासना की दीक्षा ली। इसी वर्ष शांति कुंज हरिद्वार जाकर प्राण प्रत्यावर्तन शिविर में भी भाग लिया। उन दिनों वानप्रस्थ शिविरों की योजना चल रही थी। कहीं सुना था कि वानप्रस्थियों अथवा सन्यासियों को शनि ज्यादा पीड़ित नहीं करता है, इसलिए उत्कंठा जगी कि यह शिविर भी कर लिया जाए। शांति कुंज के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता से उन्होंने पूछा कि वानप्रस्थी को क्या जंगल में कंदमूल खाकर रहना पड़ता है। उस कार्यकर्ता ने रघुमणि के प्रश्न का समाधान किया। कहा कि किसी जमाने में वानप्रस्थी को अरण्य में रहना पड़ता था। वहां रहकर अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए तप करना पड़ता था। ये बीते जमाने की बातें हैं। नए समय के अनुसार गुरुदेव ने उस स्वरूप में परिवर्तन किया है। आज की परिस्थितियों में यह उचित है कि घर परिवार में पूरी तरह घुले मिले रहने की अपेक्षा उससे कुछ दूरी बनाई जाए और समाज का काम किया जाए। उन कार्यकर्ता ने वानप्रस्थ का वास्तविक अर्थ समझाते हुए कहा कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार एक एक चौपाई आयु, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास के लिए है। व्यवस्था लड़खड़ा गई है, पर प्रकृति इस विभाजन के अनुसार मनुष्य को आज भी नियंत्रित करती है। प्राचीन काल में यह अवधि 100 वर्षों की आयु के अनुसार निर्धारित थी। अब 100 वर्ष कौन जीवित रहता है? बड़ी मुश्किल से लोग 70 वर्ष की उम्र पार कर पाते हैं। ऐसी दशा में चारों विभाग कम से कम 17.5 वर्ष के होने चाहिए। कायदे से ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम 35 वर्ष में पूरे हो जाने चाहिए, लेकिन आज की लोभ मोह गृहस्थ स्थिति में ऐसा कठिन लगता है, इसलिए 100 वर्ष की मान्य पूर्ण आयु में ही 50 वर्ष तक की उम्र
गृहस्थ के लिए रखी जा सकती है। गुरुदेव कहते हैं कि इसके बाद 50 से 60-65 वर्ष तक का समय ही ऐसा रह जाता है जिससे शरीर और मन से कुछ साधना संभव होती है। 65 वर्ष के बाद तो शरीर थक जाता है, उसमें लोगों की सेवा करने के बजाय उसकी सेवा सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है, उनकी सेवा सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है। यह 50 से 65 वर्ष की आयु ही वानप्रस्थ के लिए उपयुक्त और निर्धारित आयु है। आश्रम व्यवस्था जिन दिनों जीवन थी उन दिनों भिक्षा पर या कंदमूल से निर्वाह किया जाता था, पर अब यह संभव नहीं है। भिक्षा में के अन्न में ना सात्विकता है और ही ना सम्मान है। कंदमूल भी अब कहाँ मिलते हैं, उन्हें पाना हो तो खेतों का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए समाज सेवा करते हुए गुजारा चलाने के लिए पहले से यदि कुछ संचित कर लिया हो तो उनमें से लेना चाहिए या थोड़ा बहुत मेहनत कर खुद कमाना चाहिए। पेंशन आदि का प्रबंध हो तो और भी अच्छा है। यदि वैसा इंतजाम नहीं हो तो गुजारे भर के लिए समाज में ही से ही लिया जा सकता है। वेश विन्यास की दृष्टि से भी वानप्रस्थ अलग ही दिखना चाहिए। पीले रंग की धोती हो और कुर्ता भी इसी रंग के कपड़े का सिलवाया जाए। उन कार्यकर्ता ने समझाया कि कम उम्र के लोग युवा वानप्रस्थ कंधे पर पीला तौलिया या दुपट्टा रखें तो भी पर्याप्त है। इसमें वर्णाश्रम परंपरा के प्रतीक की रक्षा होती है, साथ ही अपने कर्तव्य और दायित्व का बोध भी होता रहता है। वस्त्र विन्यास से यह विशेषता लोगों को भी वानप्रस्थ परंपरा का उसकी गौरव गरिमा का परिचय देती रहती है। आधुनिक संदर्भ में वानप्रस्थ का यह परिचय रघुमणि ने पूरे मनोयोग से सुना। उस परिचय से इतना प्रेरित हुआ कि शांति कुंज के कार्यालय में जाकर वानप्रस्थ शिक्षण के लिए फॉर्म भरने लगा। प्रत्यावर्तन साधना में उन दिनों गुरुदेव प्रत्येक शिविरार्थी से कम एक बार जरूर मिलते थे। इस मुलाकात में साधक को अपने मन की बात कहने का मौका मिलता था। मनोव्यथा को साधक लिख कर भी देते थे, गुरुदेव से कहते भी थे। रघुमणि को जब गुरुदेव के पास जाने का अवसर मिला तो उसकी पहली व्यथा यही खोली कि वानप्रस्थी होना चाहता है। गुरुदेव ने उसे आगे की बात कहने के लिए प्रेरित किया। उसने कहा, मैं इसलिए भी वानप्रस्थी होना चाहता हूँ कि उस पर शनि मंगल आदि ग्रहों का प्रभाव नहीं होता है। इसके बाद उसने अपने अतीत को खोल कर रख दिया। गुरुदेव ने रघुमणि के सिर पर हाथ रखा, उसे थपथपाया और कहा कि बेटा, सिर्फ इसी कारण से वानप्रस्थी होना चाहते हो तो मत हो। यह तुमसे वायदा है कि सब ग्रहों का जो पिता है वह तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम उसकी शनि और मंगल के भी पिता सविता देवता की शरण में हो, उसके उपासक हो। सुनते ही रघुमणि की चिंताएं और जैसे मोम की तरह पिघल गई। वह गुरुदेव की तरफ ताकता रह गया, कुछ कहते नहीं बना। कुछ देर में अपने आपे में आया तो कहने लगा, मेरा मन इसके बावजूद समयदानी वानप्रस्थी होने के लिए करता है, मुझे अनुमति दीजिए। गुरुदेव ने उन्हें आश्वस्त किया और कहा कि प्रत्यावर्तन शिविर में जो साधना सीखी है उसका 1 वर्ष तक अभ्यास करो। इसी बीच तुम्हें जो अनुभव हो उसे समझना, उसके बारे में सोचना और फिर वानप्रस्थी बनने का फैसला करना। अभी अपने पिता की सेवा करो, तुम्हारे लिए यही व्यवहारिक वानप्रस्थ है। रघुमणि सुनकर आज्ञा पाकर नीचे आ गए, शिविर पूरा किया और घर चले गए। इसके बाद साल भर तक उनके वानप्रस्थ के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। इसी बीच पिता का रोग चमत्कारिक ढंग से ठीक हो गया, काम धंधा चलने लगा, परिवार में पहले वाली खुशहाली लौटने लगी। लेकिन रघुमणि का मन साल भर पहले स्थापित हुए निर्णय में ही अटका रहा। साल पूरा होते ही उसने शांति कुंज पत्र लिखा, वहां से स्वीकृति का उत्तर भी आ गया। उसने कई बार अपने आप से पूछा कि गुरुदेव ने पिछले साल वानप्रस्थ के लिए मना क्यों किया था। मन में मौजूद दूसरा रघुमणि कई उत्तर सुझाता था। उसमें रघुमणि को एक उत्तर गले उतरता था कि पिछला निर्णय दुर्भाग्य से के डर से लिया गया था, शनि या साढ़े सती के बचाव के लिए लिया था। गुरुदेव ने इसीलिए मना किया था। अब निर्णय स्वविवेक से है, समस्त भयों और चिंताओं से अप्रभावित रहते हुए किया गया है, इसलिए यह ज्यादा उपयुक्त और गुरुदेव ने भी शायद यही सोचकर अनुमति दी थी। सन 1974 में जब वानप्रस्थ के रूप में एक अभिनव प्रयोग जन्म ले रहा था, तब यह समाचार
तब समाचार माध्यम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से भरे हुए थे। खबरें इतनी बढ़ी कि कुछ राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने तो इसे युगांतकारी घोषित कर दिया। यहाँ सिर्फ दो महत्वपूर्ण घटना चक्र है। एक तो यह कि वियतनाम में दक्षिण वियतनाम सरकार ने वहां के राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे के सामने समर्पण कर दिया था और दक्षिण वियतनाम सरकार को अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। उन्हें विजय बनाने या अपने वर्चस्व स्थापित करने के लिए अमेरिका ने पूर्ण सैनिक शक्ति लगा दी थी। इसके बावजूद वह राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे को शिकस्त देने में सफल नहीं हो सका था। 20 वर्ष से भी ज्यादा समय तक चले इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए लोगों में सैनिकों और नागरिक दोनों ही थे। स्वयं अमेरिकी नागरिक इस युद्ध के खिलाफ थे, लेकिन नाक का सवाल था। इसलिए अमेरिका ने हजारों मील दूर बसे इस देश को लगभग पैरों तले रोन देने के में कोई कसर नहीं छोड़ी। अंततः वियतनाम की स्वतंत्रता चेता जनता का प्रतिरोध नहीं झेल पाने के कारण अमेरिका को वापस लौटना पड़ा और समाचार पत्रों की टिप्पणी थी कि यह एक नए युग की शुरुआत है। पूंजीवाद हार गया और जनवाद जीत गया। उसी वर्ष भारत के पोखरण में पहला परमाणु विस्फोट किया गया और अणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया। भारत की इस सफलता को अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों में रोष के साथ देखा गया। सोवियत संघ ने भले ही प्रसन्नता जताई, पर विश्व बिरादरी में ज्यादा देश आंखें तरे रहे थे। इस उपलब्धि को राष्ट्रीय क्षितिज पर भारत के महाशक्ति बनने की दिशा में छलांग बताया जा रहा था। इन दो घटनाओं के बीच की एक तीसरी घटना और है जो इन सबसे अलग और अतुलनीय है। समाचार पत्रों और विविध माध्यमों से इन घटनाओं का उल्लेख अब जब समय की नई रफ्तार और युग के नए मोड़ की तरह किया जा रहा था, तो प्रसिद्ध योगी देवराहा बाबा एक अलग ही सूत्रपात की ओर इशारा कर रहे थे। दिल्ली के एक प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक दक्षिण हिंदुस्तान टाइम्स की संवाददाता जयंती वर्धन उनके पास वर्ष की कुछ घटनाओं पर राय पूछने के लिए गई। देवराहा बाबा का उत्तर दीपावली अंक में छपना था। संवाददाता को आशा थी कि बाबा वियतनाम युद्ध या पोखरण विस्फोट जैसी घटनाओं में से किसी एक का उल्लेख करेंगे। देवराहा बाबा ने ऐसी किसी घटना का जिक्र किए बिना एक पंक्ति में कहा कि हमारे श्री राम ने इस साल सनातन धर्म में वानप्रस्थ को जीवित किया है। यह है इस साल की सबसे बड़ी घटना। जयंती वर्धन ने कहा, पर बाबा इसके बारे में किसी को मालूम तो है नहीं। बाबा ने कहा, मालूम नहीं होने से क्या, तुमने घटना की पूछ की तो घटना तो यही है। इसके बाद साधु सन्यासियों के मायने ही बदल जाएंगे, देख लेना। जयंती वर्धन ने बाबा की बात को जस का तस लिख दिया। गायत्री तपोभूमि के व्यवस्थापक पंडित लीलापत शर्मा संयोग से उसी समय वहां पहुंचे। बाबा ने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा, यह देखो उधर श्री राम के शिष्य आ रहे हैं, हम उनके माध्यम से गुरुदेव का अभिवादन करना चाहते हैं। कहते हुए देवराहा बाबा ने अपने शिष्य सेवक से शॉल मंगाई और लीलापत जी के कंधों पर उठाई। उन्हें फूलों का हार पहनाकर सम्मानित किया। देवराहा बाबा ने कहा कि देश में 60 लाख साधु बाबा हैं और 7 लाख गांव में ये लोग अपने धर्म का पालन करें तो देश में धर्म राज्य की स्थापना हो जाए। सारा देश तरक्की करने लगे, लेकिन कोई अपने धर्म का पालन करना ही नहीं चाहता है। इसलिए वानप्रस्थ परंपरा को जगाकर श्री राम ने ऐतिहासिक काम किया है। इसका महत्व आज नहीं 50-60 साल बाद समझ में आएगा। और जिसे तुम इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं समझ रहे हो ना, वे वैसी कई और घटनाएं होंगी और वे सारी घटनाएं एक एक लाइन में लिखी जाने लायक रहेंगी। उन घटनाओं में से कुछ के बारे में बताइए बाबा जी, संवाददाता ने पूछा। इस पर बाबा ने कहा कि उसके बारे में भी श्री राम जी ने 5-7 साल पहले ही लिख दिया है। 2-4 का जिक्र कर दूं। वियतनाम में अमेरिका के हटने पर साम्यवाद की जीत मनाने से कोई फायदा नहीं है। यह भी खत्म होने वाला है। इसका सबसे बड़ा रक्षक देश सोवियत संघ 15-20 साल में बिखर जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे धड़े के लोग यानी पूंजीवाद हारेंगे, टूटेंगे और दुनिया में शुद्ध धर्म का अध्यात्म बढ़ेगा। यह मैं नहीं कह रहा, श्री राम कह रहे हैं।
उनकी बात को पढ़ो, सुनो और समझो। शांतिकुंज में जिस समय वानप्रस्थ सत्र शुरू किए गए उस समय जगह कम थी। आश्रम में प्रत्यावर्तन सत्र चल रहे थे। वानप्रस्थ की महत्ता उपयोगिता से प्रभावित होकर अपने आप को सौंपने वाले मनस्वी कार्यकर्ताओं का उत्साह उमड़ रहा था। उन कार्यकर्ताओं से धीरज रखने और अपनी बारी का इंतजार करने के लिए कहते हुए एक व्यवस्था बनाई गई। गुरुदेव ने उन तब परिजनों के आग्रह का उत्तर देते हुए लिखा था कि कुछ ही दिनों में ऐसा प्रबंध हो जाएगा कि 100 वानप्रस्थी एक साथ प्रशिक्षित किए जा सकेंगे। प्रत्यावर्तन सत्र थोड़े कुछ अंतर और संबोधन के साथ 5 वर्ष तक चलेंगे। वानप्रस्थियों के लिए उनके सत्र की कम से कम 1000 का आंकड़ा पार कर लेने तक तो चलते ही रहेंगे। संख्या इससे आगे भी बढ़ सकती है। मई जून 74 तक 4 शिविर हो चुके थे। जो वानप्रस्थी तैयार हुए थे उनकी कार्य पद्धति अनुभव और प्रमाण को आधार बनाए हुए थी। लोगों के मनोबल और आत्मबल को क्षीण करने में अंधविश्वासियों का बड़ा हाथ है। उन्हें निरस्त करने के लिए रचनात्मक उपायों को अपनाने का एक उदाहरण बरगढ़ के ठाकुर राजेंद्र सिंह के रूप में देख ही चुके हैं। चेतना के स्वच्छ, शुद्ध और निर्मल बनाने के लिए गायत्री उपासना के विभिन्न प्रयोगों सिखाने के साथ वानप्रस्थी समाज सुधार और परिवार निर्माण के सूत्र भी समझ रहे थे। एक प्रसंग राजस्थान का। कन्या और पुत्र के भेद आमतौर पर पूरे भारत की समस्या है, पर राजस्थान में ये कुछ ज्यादा ही है। जोधपुर जिले के दामोदरपुरा गांव में वैसे शिक्षा का प्रचार नहीं था। प्राथमिक स्कूल भी ही था, उनमें लड़के ही पढ़ते थे। लड़कियों को स्कूल भेजने के बारे में कोई नहीं सोचता था। बड़ी उम्र की लड़कियों के लिए समस्या थी और जरा सी बात पर उन्हें ससुराल वाले मार पीट कर भगा देते थे। बेचारी अपने मायके में रहने लगती, समाधान का इंतजार करती। समाधान एक ही था कि मायके वाले ससुराल पक्ष को कुछ देकर मनाए, उनसे माफी मांगे। माता पिता को इस तरह नीचा देखने का संताप नहीं झेल पाने के कारण 1 साल में 3 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली थी। आखिरी घटना के समय गांव में एक वानप्रस्थी मोहन राणा आए हुए थे। एक दिन का यज्ञ आयोजन करा हुए उद्बोधन दे ही रहे थे कि स्त्रियों की दुर्दशा का प्रसंग छिड़ गया। इस प्रसंग पर चर्चा के दौरान 2 दिन पहले रेशम नाथ की एक लड़की द्वारा आत्महत्या का जिक्र आया। मोहन राणा ने इस घटना पर दुख जताकर कहा कि करना चाहे तो इस तरह के हादसों का इलाज है, उन्हें रोका जा सकता है। लोगों ने उस इलाज के बारे में पूछा तो मोहन राणा ने कहा कि आप लोग बच्चियों को भी स्कूल भेजें, उनमें आत्मविश्वास आएगा। ब्याह शादी के बाद उसके साथ कोई ज्यादती हुई तो मुकाबला करने लायक बनेगी। गांव वालों ने इस सुझाव का महत्व समझा और अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए तुरंत रजामंदी जता दी। अगले उपाय के तौर पर मोहन राणा ने कहा कि जिन लड़कियों को ससुराल वालों ने सताकर डरा धमका कर भगा दिया है, उन्हें वापस भेजने के बारे में सोचना फिलहाल बंद कर दें। किसी ने सवाल किया कि फिर क्या करें, बेटी को घर बैठा लें क्या? मोहन राणा ने कहा, बेटा विपत्ति में पड़ता है तो उसकी सहायता करते हैं या नहीं? उसे हम ससुराल तो नहीं भगा देते। बेहतर होगा कि प्रताड़ित बेटी को लाड प्यार से घर में रखें, उसे कोई काम धंधा सिखाएं, साथ ही ससुराल वालों को कानून का डर बताएं। पंचायत बिठाने के बारे में सोचें। आपने बेटी का ब्याह किया है, भेड़ बकरी की तरह बेच तो नहीं दिया है। आप लोग थोड़ी हिम्मत करेंगे तो कानून और समाज भी आपका साथ देगा। आज किसी तरह माफी मांगकर ससुराल वालों का मुंह भर बेटी को वापस भेज दिया तो कल उनका मुंह और ज्यादा फटेगा। वह सिलसिला चलता ही रहेगा और बेटी की समस्या जहां की तहां ही बनी रहेगी। यह प्रेरणा सुनते ही वहां बैठे रतनलाल ने उठकर कहा, मेरी बेटी 2 महीने से घर आई है, ससुराल वालों ने उसे लड़कर भगा दिया है। मैं उन लोगों से सुलह समझौते के बारे में सोच रहा था, पर अब वैसा नहीं करूंगा। अपनी बेटी को प्यार से अपने पास ही रखूंगा, उसके हक के लिए लड़ूंगा ही सही। रतनलाल ने बाद में सचमुच में वैसा ही किया। वानप्रस्थी धीरे धीरे क्षेत्रों में फैलने लगे। उनके काम और उपलब्धियों को देखकर युवाओं में भी उत्साह उमड़ा। नई उम्र के युवकों ने आग्रह करना शुरू किया कि 50 वर्ष की उम्र से ज्यादा आयु वालों को ही वानप्रस्थी क्यों बनाया जाए। उम्र कम है तो क्या हुआ, हमारे मन में उत्साह है, हम समाज के लिए समय देना चाहते हैं, हमें भी अवसर मिलना चाहिए। वानप्रस्थ परंपरा को पुनर्जन्म देने के बाद गुरुदेव ने आयु का बंधन शिथिल किया और सावधिक वानप्रस्थ की
व्यवस्था की। सावधिक या कनिष्ठ वानप्रस्थ का आशय था कि कोई व्यक्ति महीने 2 महीने के लिए वानप्रस्थी बनना चाहे तो बन सकता है। यह अवधि 4-6 महीने की हो सकती है और साल भर की। संकल्पित अवधि के बाद वानप्रस्थी वापस अपने क्षेत्र में लौट सकते हैं। इस नई व्यवस्था ने वानप्रस्थ आंदोलन में प्रवाह उत्पन्न कर दिया। युवकों के समूह उमड़ने लगे और कुछ स्थानों पर तो छात्रों ने साल भर के लिए पढ़ाई स्थगित कर इस साधना को जीने का फैसला किया। उनके उत्साह को मान्यता दी गई और अपनाया भी गया। आरंभ से ही वानप्रस्थ शिक्षा के 2 वर्ग रखे गए। एक वर्ग उन लोगों के लिए जिसमें उन्हें रहना तो घर में ही था और अपने घर में रहते हुए उन्हें आसपास के क्षेत्र में काम करना था। ऐसे व्यक्तियों के थोड़े बहुत पारिवारिक उत्तरदायित्व शेष थे। घर, गांव या नगर में रहते हुए परिवार के दायित्व और समाज साधना दोनों ही साथ साथ चला सकते थे। दूसरा वर्ग उन लोगों का था जो पारिवारिक दायित्वों से पूरी तरह मुक्त हो गए थे। पूरा देश, समाज उन्हें अपना परिवार लगता था। शांति कुंज का वानप्रस्थ विभाग उन्हें जन जागरण के अभियान में जहां भी भेजना आवश्यक समझता वहां भेज देता। ऐसे वानप्रस्थियों की कक्षा और स्तर में सावधिक वानप्रस्थियों की तुलना में अवधि की दृष्टि से अंतर था। बाकी साधनाएं तो दोनों में से एक ही तरह कराई जाती थी। प्रशिक्षण भी एक तरह का ही रहता था। सावधिक वानप्रस्थी शिक्षण प्राप्त कर अपने घर लौट जाते थे, जबकि स्थायी साधक अपने आप को पूरी तरह मिशन के हाथों में सौंप देते थे। सैकड़ों की संख्या में वानप्रस्थी क्षेत्रों में उतर गए और जगह जगह गायत्री यज्ञों की धूम होने लगी। समाज के मूर्धन्य लोगों का ध्यान भी इस ओर गया। सामाजिक और राजनीतिक कर्म में लगे नेतृत्व को यह पद्धति प्रेरक और अनुकरणीय लगी। संपूर्ण क्रांति आंदोलन के नायक जयप्रकाश नारायण ने कई जगह ले जाकर कहा कि जो लोग पारिवारिक दायित्वों से मुक्त हो गए हैं वे वानप्रस्थियों और बौद्ध भिक्षुओं की तरह अपना समय व्यवस्था को बदलने में लगाएं। गायत्री परिवार के युवा वानप्रस्थियों से प्रेरणा लेकर सर्वोदय और संपूर्ण क्रांति आंदोलन ने भी कार्यक्रम दिया कि हो सके तो युवक 1 साल के लिए स्कूल कॉलेज छोड़ दें। साल भर नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर इस अवधि में व्यवस्था परिवर्तन के सूत्र साधने की कोशिश गर्म लोहे पर चोट की तरह होगी। इस अवसर को नहीं चूकना चाहिए। सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन द्वारा की गई इस अनुकृति का जो भी असर हुआ हो, वानप्रस्थ आंदोलन उत्तरोत्तर गति पकड़ने लगा। सावधिक वानप्रस्थी ही नहीं, युवा कार्यकर्ता भी अपने कंधों पर पीला दुपट्टा रखने लगे। ज्यादा नहीं तो 5 मिनट ही सही जप ध्यान करने लगे। सत्य, साहित्य और समाज में शिक्षा का माहौल बनाने जैसे कार्यक्रम युवकों को ज्यादा लुभा रहे थे। वे इन कार्यक्रमों में जुटने लगे। आज की बात यहीं तक। प्रणाम। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद जया मासी।